नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास चौहान। आयुर्वेदिक उपचार नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ, जो आप समझ सकते हैं कि हमारी पहले के मर्तबा अब की जो दिनचर्या है वो बहुत बदल चुकी है। हम अपने आप को बहुत बदल चुके हैं। दोस्तों, पहले कुछ इस तरह की बीमारियां थीं: हैजा, कालरा, चेचक, पोलियो, कुछ इसी प्रकार की बीमारियां थीं। लेकिन आज बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, बहुत प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, जो मैं आपको बता दूं कि अनगिनत बीमारियां हो गई हैं। तरह तरह की बीमारियां लोगों में पाई जा रही हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, स्किन प्रॉब्लम, लीवर समस्या, ब्लड प्रेशर, थायराइड्स, अल्सर, लेकोरिया, हृदय रोग, मोटापा, पथरी, मानसिक कमजोरी, बवासीर, बहुत सारी अन्य बीमारियां हैं जो कि हमारे खान पान से हुई हैं। पहले लोग चावल के साथ कुछ भी वैसी चीज़ें खा खा के 200 साल तक जीते थे, लेकिन आज के लोग बहुत सारे चीज़ खा रहे हैं, लेकिन बहुत कम उम्र जी रहे हैं। खास करके हमारे भारत के लोग, हमारे देश के लोग। बहुत साल पहले की बात है, जो कि लोग आयुर्वेद को बहुत मानते थे। आज हमारे देश में आयुर्वेद पे काफ़ी लोग ऐड दिखा रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं। जबकि हमें सीखना चाहिए उन कंट्रियों से, उन देशों से, जो कि आज भी 150 साल, 100 साल तक लोग जी रहे हैं। जैसे दो उदाहरण बता रहा हूँ, दो देश आप लोग को बता रहा हूँ: जापान और अमेरिका। दोस्तों, आज भी मेरे जानकारी में जो है, इन देशों में लोग 110 साल तक जीवित हो रहे हैं, रह रहे हैं, और हमारे भारत में 60 साल, 65 साल में ही मृत्यु हो जा रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है, और इसके कारण में योगदान हम ही लोगों का है, आप लोगों का है। और ये चीज़ हमें समझना चाहिए, और हम समझ नहीं पाते हैं। पहला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट पीना। प्रचुर मात्रा में अपने शरीर में हम जहरीली हवाएं भरते हैं, जहरीला पदार्थ डालते हैं, अपने आप को हम खुद कमज़ोर बनाते हैं। ये हमारी ही जिम्मेवारी है। दूसरा, शराब, जिसे मदिरा भी कहा जाता है। आप शराब लीजिए, उस पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर भी उसको हम यूज करते हैं, पीते हैं। ये हम लोग की ही गलतियां हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं, नज़रअंदाज करके इसको प्रयोग करते हैं। तीसरा, कम मेहनत करना। आजकल बहुत कम आदमी सोचता है कि हम मेहनत करें।
दुनिया भर के मशीनों का प्रयोग हो रहा है। जैसे कहीं पे नाला वाना खनाता था, नहर वहर, तो लोग फरसे से नहर को बनाते थे और आज मशीन काम कर रही है उसमें। पहले के लोग खेत में हल चलाते थे, पसीना निकलता था, आज ट्रैक्टर से बुवाई होती है। पहले के लोग पैदल जाते थे, आज हम 10 कदम पैदल नहीं चल पाते हैं। तो ये कमी हमारे में ही है और इसको समझना चाहिए। चौथा, चिकन मटन खाना। दोस्तों, पहले चिकन 6 महीने में तैयार होता था, 1 साल में तैयार होता था, और आज चिकन 35 दिन में, 40 दिन में 2 केजी का चिकन तैयार हो जाता है। हम जानते हैं कि इनमें तरह तरह का केमिकल पिलाया जाता है, खिलाया जाता है। जानने के बाद फिर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका असर कहाँ पड़ता है? उसका असर हमारे ऊपर ही पड़ता है। हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो चीज़ 6 महीने में, साल भर में तैयार होती थी, आज वो 40 दिन में तैयार हो जा रही है, फिर भी हम खाते हैं। तो ऐसा ना करें और इस चीज़ को समझें। ये समझने लायक सारी बातें हैं। और प्रदूषित हवा, दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं, काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है, कितने लोग कार चला रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, काला काला धुआं। प्रदूषित गाड़ी लेके चल रहे हैं लोग, बाइक में भी देखिए तो काला धुआं निकल रहा है। खुद व्यक्ति चला रहे हैं, खुद देख रहे हैं, उसमें से काला धुआं निकल रहा है, हमारे हवा को प्रदूषित कर दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। कितने लोग तो देखने को, सुनने को मिल रहा है, जहाँ सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ लोग देखते हैं कि यहाँ सस्ती गाड़ियाँ मिल रही हैं, यहाँ की सरकार बैन कर दिए हैं डीजल वाली गाड़ियाँ, तो वहाँ से डीजल वाली गाड़ियाँ खरीद कर लाते हैं और अपने गांव देहात में यूज करते हैं। धुआं पे धुआं फेंकती रहती है, लेकिन ध्यान इन बातों का नहीं देते हैं कि कितने शहरों में प्रदूषित हवा हो जाती है और ये हवा हमको बीमार बना देती है, और लोग इस समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। और उर्वरक खाद जो लोग अपने ज़मीन में, अपने खेतों में डाल रहे हैं, ज़मीन तो वही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिनों पर दिन, तो खाने को कहाँ से आएगा? तो दोस्तों, किसान भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। ये भी एक हमारी चूक है, भूल है हमसे, कि हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद गंदा पानी पीना। पहले के लोग कुआं और तालाबों का पानी, नहर का पानी पी करके 200 साल, 150 साल तक जीते थे। आज 200 फीट, 400 फीट नीचे पानी निकाल करके हम फिर भी 60-65 साल के ही वायु जी रहे हैं। हमारी इतनी ही अब वायु रह गई है, आयु। और दोस्तों, आयुर्वेदिक ही हमने क्यों चुना, आप लोग को बता दूं कि पहले के लोग आयुर्वेद से ही अपना उपचार कर लेते थे और कितनी कितने साल तक जीते थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, एक टैबलेट जो 25 mg का बनता था, जैसे उदाहरण में मान लीजिए पैरासीटामोल, उसका असर हम पे क्या पड़ता,
और आज वही पैरासीटामोल 500 mg का हो गया है। यानी काम नहीं करता है, इसीलिए तो 25 mg वाला 500 mg का हो गया। अब मान लीजिए कि अभी 500 mg का हो गया, तो समय लगने में वो देर नहीं है, समय आने में वो देर नहीं है कि वही पैरासीटामोल 2500 mg का ना हो जाए, 5000 mg का ना हो जाए। तो ये सब हम ही लोग भूल करते हैं। हमें आयुर्वेद अपनाना चाहिए और करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, हम भी करें, दूसरे को भी बताएं। आयुर्वेद से ही अपना उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।